गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज अपन पढ़ने जा रहे हैं एमएससी फाइनल के पेपर फर्स्ट बायोलॉजी ऑफ कोडेट्स का टॉपिक क्लासिफिकेशन ऑफ यूरोकोडेट्स, यूरोकोडेट एनिमल्स का वर्गीकरण। अगर अपन यूरोकोडेटा जो सब फाइलम है उसका क्लासिफिकेशन देखें तो वह है फाइलम कोडेटा, जिसके के कोडेटा के की कैरेक्टर आप सब जानते हो, नर्व कोड, नोटोकोड और फेरेंजियल गिल स्लिट्स की प्रेजेंस लाइफ की किसी स्टेज में ज़रूर होती है। और ये जो की कैरेक्टर्स हैं लाइफ की किसी ना किसी स्टेज में लाइफ साइकिल में उन एनिमल्स में ज़रूर पाई जाती है, जिनको कि कोडेटा में कंसिडर किया जाता है। और कोडेटा के अंतर्गत आने वाले ग्रुप ए क्रेनिया में यूरोकोडेटा को कंसिडर किया जाता है, क्योंकि ये प्रोटोकोडेट हैं। और प्रोटोकोडेट जो हैं वो ए क्रेनिया ग्रुप में शामिल किए जाते हैं, जिनमें कि क्रेनियम नाम की संरचना स्कल उनमें नहीं पाई जाती है। और सब फाइलम है यूरोकोडेटा। तो यूरोकोडेटा की जो स्कीम है सब फाइलम यूरोकोडेटा की, किस तरह से इसका क्लासिफिकेशन आज तक किया गया है, सबसे पहले अपन ये देखते हैं, इसकी स्कीम देखते हैं कि किस तरह से इसको क्लासीफाई किया गया है। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं कि 1950 में बेरिल नाम के साइंटिस्ट ने इसको क्लासीफाई किया यूरोकोडेटा सब फाइलम को, यूरोकोडेट एनिमल्स का क्लासिफिकेशन किया। 1964 में इनके बाद मार्शल और विलियम्स ने किया। 1994 में एंडरसन ने, रपर्ट और बैरस ने, एंडरसन ने 1998 में और पेचनिक ने 2000 में यूरोकोडेटा को अलग अलग क्लासेस और ऑर्डर्स में क्लासीफाई किया। बैरिंगटन ने 1967 में और 1979 और यंग ने 1981, केंट एंड मिलर ने 1997, कर्डोंग ने 1998 और 2002 में यूरोकोडेटा को सिर्फ और सिर्फ 3 क्लासेज में डिवाइड किया। उसमें किसी तरह के कोई भी ऑर्डर क्लासीफाई नहीं किया, उसका आगे सब क्लासिफिकेशन नहीं किया। जबकि इसकी जो मेन स्कीम है उसमें ऑर्डर्स को भी शामिल किया जाता है। जो क्लासेज हैं उनका आगे भी सब ग्रुप ऑर्डर्स में क्लासीफाई किया जाता है। इसके बाद यदि इसके अपन आउटलाइन देखें क्लासिफिकेशन की, तो ये बेरिल, यंग, रपर्ट, बर्नेस, एंडरसन और पैचनिक इनके द्वारा दी गई समराइज्ड फॉर्म में आउटलाइन क्लासिफिकेशन अपन आज यहाँ देखेंगे। और अपन जो क्लासिफिकेशन फॉलो करते हैं वो मार्शल और विलियम्स के द्वारा 1964 में जो स्कीम दी गई थी वो अपन फॉलो करते हैं। अब अपन सबसे पहले ये चीज़ देखते हैं कि यूरोकोडेटा जो वर्ड है ये किसने दिया। तो हर्डमन नाम के साइंटिस्ट ने 1910 में जो ये सब फाइलम है इसको यूरोकोडेटा जो नाम है ये दिया गया हर्डमन के द्वारा 1910 में 1910 में। और यूरोकोडेटा क्यों दिया गया, क्योंकि ग्रीक में जो यूरा है उसका मतलब होता है टेल, और कोडा का मतलब अपन जानते हैं कि एक रोड लाइक स्ट्रक्चर, मेनली वो नोटोकोड के लिए माना जाता है। तो जो टेल रीजन में ये जो यूरोकोडेट्स होते हैं इनकी लाइफ की किसी भी फॉर्म में उसकी टेल रीजन में नोटोकोड का पाया जाना इसको यूरोकोडेटा सब फाइलम को नाम दिलवाता है। और ट्यूनिकेटा जो कि लमार्क ने 1816 में दिया था, ये आया अपना लेटिन वर्ड ट्यूनिकेटस से। और केटस का मतलब होता है कि कोई एक खोल, ट्यूनिक नाम का जो आउटर बॉडी कवरिंग कोई खोल बॉडी पे पाया जाना। तो ये एनिमल इनमें ट्यूनिसिन का बना हुआ जो ट्यूनिक पाया जाता है, इसलिए इसको ट्यूनिकेटा नाम दिया गया है। ये जो अपना यूरोकोडेटा सब फाइलम है इसमें अप्रोक्सीमेट 2000 से 2150 स्पीसीज इसमें पाई जाती हैं। अब अपन स्कीम देख लेते हैं, अलग अलग साइंटिस्ट ने जो क्लासिफिकेशन की स्कीम दी। तो अकॉर्डिंग टू बेरिल ने जो स्कीम दी उसमें उन्होंने कोडेटा फाइलम में जो सब फाइलम है यूरोकोडेटा, इसे फाइलम कोडेटा में रखा जाता है। और यूरोकोडेटा को इन्होंने 3 क्लासेस में डिवाइड किया, एसिडेसिया, थेलिएसिया और लार्वेसिया। और एसिडेसिया जो क्लास है उसको 2 ऑर्डर्स एंटेरोगोना और प्लूरोगोना में इन्होंने बेरिल ने इसको
आगे क्लासीफाई किया। थैलेसिया को 3 क्लासेस में आगे क्लासीफाई किया, पायरोसोमिडा, डोलियोडा और साल्पिडा। और लार्वेसिया को सिर्फ एक ऑर्डर में आगे डिवाइड किया, लार्वेसिया क्लास को, जो कोपेलाटा में। ये है जो अपन कॉमनली इस क्लासिफिकेशन को देखते हैं, स्टडी करते हैं। और जो यंग हैं उन्होंने जो क्लासिफिकेशन दिया उसमें सिर्फ 3 क्लासेस बताई, एसिडिया, थैलेसिया और लार्वेसिया, जिसको अपेंडिकुलेरिया भी लार्वेसिया को नाम दिया जाता है, सिर्फ 3 क्लासेस में डिवाइड किया। और रपर्ट और बर्नेस ने इन्होंने भी जो आगे सब डिवीज़न भी इसका किया क्लासेस के बाद, तो इन्होंने 3 क्लासेस तो एसिडेसिया, थैलेसिया और लार्वेसिया ये सभी साइंटिस्ट ने दी हैं, लेकिन इनका आगे का जो सब डिवीज़न है ये अलग अलग साइंटिस्ट के अकॉर्डिंग अलग अलग है। तो जो रपर्ट और बर्नेस ने क्लासिफिकेशन दिया उसमें एसिडेसिया जो क्लास है उसको इन्होंने 3 ऑर्डर में आगे डिवाइड किया, थैलेसिया और लार्वेसिया को आगे सब डिवीज़न नहीं किया। और एसिडेसिया को इन्होंने 3 ऑर्डर में डिवाइड किया, जिसमें एप्लोसोब्रेंकिया, फ्लेबोब्रेंकिया और स्टोलिडोब्रेंकिया, इन 3 ऑर्डर्स में आगे डिवाइड किया। और अगर अपन पेचेनी का 2000 में दिया हुआ क्लासिफिकेशन देखें तो इन्होंने क्लास तो वही एसिडेसिया, लार्वेसिया, थैलेसिया इन्होंने क्लासीफाई किया है 3 क्लासेस में, लेकिन ऑर्डर एसिडेसिया जो अपनी क्लास है इसको इन्होंने आगे वही 3 ऑर्डर में डिवाइड किया, जो कि अपने साइंटिस्ट ने अभी अपन ने देखा, रपर्ट और बर्नेस ने जो दिया वही इन्होंने बताया कि 3 वही ऑर्डर्स इन्होंने रखे, एस्प्लोसोब्रेंकिया, फ्लेबोब्रेंकिया, स्टोलिडोब्रेंकिया। और इन्होंने एक नई चीज़ करी कि जो थैलेसिया क्लास है उसको भी इन्होंने 3 ऑर्डर्स में डिवाइड किया, पायरोसोमिडा, डोलियोडा और साल्पिडा। और लार्वेसिया को इन्होंने किसी ऑर्डर में डिवाइड नहीं किया। और अब अपन इसकी जो तीनों क्लासेस हैं इनका क्लासिफिकेशन देख लेते हैं, क्लासेस की कैरेक्टर्स अपन देख लेते हैं और इनके एग्जाम्पल्स देख लेते हैं कि इन क्लासेस में कौन कौन से एग्जाम्पल आते हैं, इनके रिप्रेजेंटेटिव एनिमल्स कौन से होते हैं। तो सबसे पहले अपन देखते हैं इनकी क्लास ए जो है एसिडेसिया। इसको नाम दिया गया, इसका जो एसिडेसिया नाम है इसका मतलब होता है बैग लाइक, इनकी जो एनिमल्स हैं इनकी बैग लाइक स्ट्रक्चर होती है। और ये एस्किडियन जो है वर्ड एसिडेसिया है, एस्कोडियन ग्रीक वर्ड है उससे आया है, और उसका मतलब होता है एक बैग और ब्लेडर, कोई कोश जैसी संरचना, बैग जैसी संरचना। तो एसिडेसिया जो एनिमल हैं इनकी संरचना थैले जैसी ही होती है। और इसमें यूरोकोडेट्स की मैक्सिमम स्पीसीज एसिडेसिया जो क्लास है उसमें पाई जाती है, लगभग 2000 स्पीसीज इस क्लास में पाई जाती हैं। अब इसके जनरल कैरेक्टर अपन देखते हैं तो ये मोस्टली जो एसिडियन एनिमल्स होते हैं वो ब्राइटली कलर्ड मैरीन एनिमल होते हैं, समुद्री जीव होते हैं, ब्राइट कलर इनका पाया जाता है। स्पीसीज होती हैं वो सोलिटरी होती हैं और कॉलोनियल भी हो सकती हैं। एडल्ट्स होते हैं जो ससाइल होते हैं, एक जगह पे अपने स्थान से जुड़े हुए होते हैं। लार्वी इनकी होती है वो प्लैंक्टोनिक होती है, और लार्वा जो होता है वो फीड नहीं करता है। एडल्ट्स होते हैं वो सेक लाइक बॉडी इनकी होती है, इसलिए थैले जैसी संरचना होती है, इसलिए इस क्लास को नाम एसिडेसिया दिया गया है। और वो ट्यूनिक से कवर्ड होती है, कि तभी इस जो सब फाइलम है इसको ट्यूनिकेटा कहते हैं। और जो मोस्ट ऑफ कोडेड करेक्टर, जो बेसिक फंडामेंटल कोडेड करेक्टर्स हैं वो तो सिर्फ लार्वल पीरियड के दौरान ही पाए जाते हैं। मेटामॉर्फोसिस होने के बाद, रिट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस के दौरान एडल्ट में वो जो कोडेड बेसिक करेक्टर्स हैं वो डिजनरेट हो जाते हैं। नर्वस सिस्टम जो कि एक नर्व कोड के रूप में लार्वा में पाया जाता है, वो एडल्ट में सिर्फ एक नर्व गैंग्लियन के रूप में बसता है और नर्व कोड उसकी डिसअपियर हो जाती है। जो अपनी एसिडेसियल क्लास है इसको 2 ऑर्डर्स में, एंटेरोगोना और प्लूरोगोना, 2 में आगे सब डिवाइड किया जाता है। एंटेरोगोना जो ऑर्डर है उसमें बॉडी होती है वो 2 रीजन में डिवाइडेड होती है, और न्यूरल ग्लैंड इसकी मेनली न्यूरल ग्लैंड की जो सिचुएशन होती है, लोकेशन होती है, वो वेंट्रल नर्व गैंग्लियन के वेंट्रल साइड में होती है, और सिंगल गोनाड इसमें प्रेजेंट होता है।
जो कि इंटेस्टाइन लूप के पीछे की तरफ होता है। और इसका मेन कैरेक्टर जो कि एंटेरोगोना और दूसरा ऑर्डर प्लूरोगोना है, इन दोनों को अलग डिफ्रेंशिएट करता है, वो है इसमें 2 सेंस ऑर्गन्स होते हैं एंटेरोगोना में, जबकि 2 सेंस ऑर्गन, एक तो ओटोलिथ पाया जाता है इनमें, ओटोलिथ नाम का, और दूसरा इनमें जो सेंस ऑर्गन होता है वो होता है ओसिली, ओसिली पाई जाती हैं। तो 2 सेंस ऑर्गन इसमें होते हैं बैलेंस के लिए, और ये ओसिली होती हैं जो देखने का जो सेंस होता है उसके लिए। और इसके अगर अपन एग्जाम्पल्स देखें तो एंटेरोगोना में एग्जाम्पल्स एसिडिया, सियोना, क्लेविना और फेलुसिया, ये इसके एग्जाम्पल्स होते हैं। तो अगर अपन इनकी स्ट्रक्चर भी देखें तो जैसे कि ये एसिडिया है, तो इसमें ये 2 साइफन होते हैं, 2 एपर्चर से जो बॉडी से बाहर खुलते हैं। एक होता है ब्रेंकियल एपर्चर, जिसको कि ओरल, इसका माउथ भी बोलते हैं, ओरल और ब्रेंकियल एपर्चर होता है। दूसरा एट्रियल एपर्चर होता है, यहाँ से वाटर करंट एंटर करती है और यहाँ से वाटर करंट बाहर चली जाती है पूरी बॉडी में घूम करके। और ये नीचे सबस्ट्रेटम से जुड़े हुए होते हैं, कहीं ना कहीं फूट के द्वारा किसी भी एक आधार पे जुड़े हुए होते हैं। इसी तरह की इनकी संरचना होती है। अब अगर दूसरा एग्जाम्पल अपन ये देखें तो ये देखिए सियोना, जो इसका दूसरा एग्जाम्पल है, इसकी भी स्ट्रक्चर लगभग ऐसी ही होती है जैसे कि अपन ने एसिडिया की देखी, वही 2 साइफन इसमें हैं और इस तरह से इसकी संरचना होती है। अब अपन बात करते हैं ऑर्डर प्लूरोगोना की। प्लूरोगोना है, इसकी बॉडी अनडिवाइडेड होती है, जबकि वो अपनी एंटेरोगोना की बॉडी 2 भागों में डिवाइडेड होती है। न्यूरल ग्लैंड इसकी जो लोकेशन होती है न्यूरल ग्लैंड की, ये लेटरली या फिर डोर्सल, लेटरल या डोर्सल होती है नर्व गैंग्लियन के, जबकि एंटेरोगोना है उसमें नर्व गैंग्लियन के वेंट्रल साइड पे ये जो न्यूरल ग्लैंड होती है ये प्रेजेंट होती है। इसमें 2 गोनेड पाए जाते हैं, 2 गोनेड्स होते हैं, जो कि लेटरल वाल्वमेंटल में ये लोकेटेड होते हैं। और इसके लार्वा में सिर्फ सिंगल सेंस ऑर्गन पाया जाता है, जो कि एक ओसिली के रूप में या आई के रूप में प्रेजेंट होता है। अब इसके अगर अपन एग्जाम्पल्स की बात करें तो इसमें एग्जाम्पल्स होते हैं मोलगुला, बोट्रिलस, स्टेला, एम्ब्रोसियम और हेडमानिया। ये इसके मेन एग्जाम्पल्स होते हैं, जो जीनस होते हैं, एनिमल्स होते हैं जो प्लूरोगोना में आते हैं। और इनकी अगर बॉडी की संरचना देखिए, ये कॉलोनियल फॉर्म में भी होते हैं, और ये बोट्रिलस है जिसकी ये कॉलोनियल फॉर्म है। कॉमन टेस्ट है, बहुत सारे एक साथ रहते हैं, कॉलोनी बना के रहते हैं, और उनका एक कॉमन टेस्ट होता है, ट्यूनिक होता है इनका। बोट्रिलस की कॉलोनी है। और ये अगर अपन देखें तो ये मोलगुला है, जिसकी संरचना एकदम से हर्डमानिया जैसी होती है। हर्डमानिया की संरचना भी ऐसी ही होती है। इसके अंदर ये इसका ब्रेंकियल साइफन है जो कि एंट्रेंस होता है, और ये एट्रियल साइफन है जो कि एग्जिट होता है। इस देर से वाटर करंट आती है और इधर जाती है, जो पूरी बॉडी में आने के बाद में इस तरह से इनकी संरचना होती है। और ये इसका पार्ट जो होता है ये सबस्ट्रेट से जुड़ा हुआ होता है। अब अपन बात करते हैं सेकेंड क्लास थैलियेसिया की। तो थैलियेसिया जो क्लास है इसमें लगभग 70 स्पीसीज पाई जाती हैं। और इसके अगर जनरल कैरेक्टर्स अपन देखें तो ये फ्री लिविंग पेलेजिक यूरोकोडेट्स होते हैं। ट्यूनिक इनमें ट्रांसपेरेंट और बहुत पतला होता है। और ये जो मसल्स के बैंड्स हैं, इससे टेस्ट की जो वॉल होती है वो उनसे मसल्स के बैंड इसमें वॉल में पाए जाते हैं। टेस्ट और ट्यूनिक की वॉल में मसल्स के बैंड पाए जाते हैं जो चारों तरफ से उनको कवर करके रखते हैं। और इनकरंट और एक्सकरंट साइफन्स इसमें ऑपोजिट एंड पे बॉडी के पाए जाते हैं। और फ्यू फेरेंजियल गिल स्लिट्स प्रेजेंट होती हैं। लाइफ साइकिल पॉलीमॉर्फिज्म होती है। क्लियरली अल्ट्रेशन ऑफ जनरेशन इनमें पाया जाता है, क्योंकि इनमें बडिंग के द्वारा जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो भी इनमें होता है। इस वजह से इनमें जॉइड्स का निर्माण हो जाता है और ये पॉलीमॉर्फिज्म शो करते हैं। अब अपन देखते हैं ये जो अपनी थैलियेसिया क्लास है इसकी ऑर्डर्स। तो इसके मेनली 3 ऑर्डर्स हैं। सबसे पहला ऑर्डर है इसका डोलियोलिडा। डोलियोलिडा की बॉडी जो होती है वो बैरल शेप्ड होती है, पीपे की जैसी होती है। इसकी अगर संरचना भी अपन देखें तो ये एकदम बैरल शेप्ड इसकी बॉडी है, पीपे जैसी इसकी
बॉडी होती है, संरचना होती है डोलियोलिडा ऑर्डर के एनिमल्स की। और इसकी बॉडी में जो मसल्स हैं, मसल बैंड्स हैं, उनकी 8 रेगुलर रिंग पाई जाती हैं। ये नंबर्स में 8 होती हैं टोटल। तो ये इसकी खास पहचान होती है डोलियोलिडा की, जिसमें कि डोलियोलम और डोलिचिनिया नाम के 2 एनिमल्स आते हैं। और इनमें गिल स्लिट्स वेरिएबल होती हैं। और टेल जो लार्वा स्टेज है वो इसकी लाइफ साइकिल में प्रेजेंट होती है। लार्वा होता है वो विद टेल होता है। जैसा कि अपन इसकी बात करें तो ये इसमें टेल निकली हुई होती है, तो टेल्ड इसमें लार्वा पाया जाता है। अब अपन बात करते हैं सेकंड ऑर्डर पायरोसोमिडी का। तो पायरोसोमिडा जो ऑर्डर है थिलेसिया क्लास का, उसमें सिर्फ और सिर्फ एक स्पीसीज आती है पायरोसोमा। और ये सभी ओशंस में प्रेजेंट होती है, सभी समुद्रों में, महासागरों में पाई जाती है। और ये सरफेस से लेकर के बहुत गहराई तक भी पाई जाती है। इसकी एक कॉम्पैक्ट ट्यूबुलर कॉलोनी की फॉर्म में पायरोसोमा जो है वो रहता है। और इसकी वॉल से जॉइड्स बाहर निकले हुए होते हैं, लगे हुए होते हैं। मसल बैंड्स प्रेजेंट होते हैं बॉडी के एंड पे। और ये इसमें कोई भी लार्वल स्टेज नहीं होती है। ये बडिंग के द्वारा ही रिप्रोड्यूस करता है पायरोसोमा, ये इसकी खास बात होती है। इस तरह की इसकी कॉलोनियल संरचना अपन को दिखाई देती है। और अगर अकेले की बात करें अपन तो ये एनिमल इस तरह का दिखाई देता है, एक कॉलोनी बना के रहते हैं इसमें, इस तरह से ये रहते हैं। अब अपन बात करते हैं थर्ड ऑर्डर साल्पीडा की। तो साल्पीडा जो है इसकी बॉडी सिलेंड्रिकल होती है, मसल बैंड्स आर कंप्लीट नहीं होते, बॉडी को चारों तरफ से ऐसे कंप्लीटली कवर करके नहीं रहते जो मसल बैंड होते हैं चारों तरफ से, जैसा कि अपने ने डोलियोलम में देखा चारों तरफ से उसको कवर करके रखते हैं, इस तरह से नहीं रहते, इनकम्प्लीट मसल बैंड्स होते हैं। और ये जो प्रेजेंट होता है समुद्रों में वो कोस्टल से लेकर के डीपर जोन लगभग 4,500 फीट की डेप्थ तक ये पाया जाता है। गिल स्लिट्स लार्ज ओपनिंग के द्वारा खुलती हैं एडल्ट में, लार्वल स्टेज इसमें नहीं पाई जाती है। और इसकी संरचना अगर अपन देखें तो इसकी संरचना इस तरह की होती है। जो अपना साल्पा होता है इसकी इस तरह की संरचना होती है। इसमें ये जो मसल बैंड है ये कंप्लीट नहीं होती हैं, इनकम्प्लीट होती हैं। अब अपन लास्ट क्लास की बात करते हैं यूरोकोडेटा सब फाइलम की। वो क्लास है लार्वेसिया या अपेंडिकुलेरिया, जो कि ये जो लार्वा होता है ये इमेच्योर एनिमल में चेंज हो जाता है। लार्वेसिया इस क्लास को इसलिए कहते हैं क्योंकि ये लार्वल फॉर्म, जैसा कि अपन यूरोकोडेट्स में देखते हैं, यूरोकोडेटा का मेन कैरेक्टर है कि लार्वा जो होता है वो एडल्ट में कन्वर्ट हो जाता है। लार्वा इसमें नियोटिनी पाई जाती है। अप्रोक्सीमेट 70 स्पीसीज इसमें पाई जाती हैं। इसके जनरल कैरेक्टर्स अगर अपन देखें तो ये छोटे समुद्री प्लैंक्टोनिक यूरोकोडेट्स होते हैं जो वर्ल्ड वाइड पाए जाते हैं। इसका डिस्ट्रीब्यूशन है वो वर्ल्ड वाइड है। लार्वेसिया का नाम इसलिए लार्वेसिया रखा गया है क्योंकि एडल्ट्स में लार्वल कैरेक्टर्स जो होते हैं वो एसिडियन टेडपोल लार्वा के जैसे पाए जाते हैं एडल्ट में। क्योंकि एडल्ट जो लार्वा होता है वो नियोटिनी के द्वारा नियोटिनी शो करता है और वो ही एज ए एडल्ट फंक्शन करने लग जाता है, इसलिए इसको लार्वेसिया क्लास का नाम दिया गया है। और ये इसकी जो नियोटिनस फॉर्म अपन मानते हैं। और ये फीडिंग एपरेटस जो होता है, फीडिंग एपरेटस इसमें एक कंपोनेंट के रूप में, 3 कंपोनेंट के रूप में होता है, स्क्रीन्स, फिल्टर और एक्सपेक्टेंट जिलेटिनस मैट्रिक्स। और ये जो एक्टिवली फीडिंग लार्वेसियन जो हैं वो एक्टिवली फीड करते हैं और ओल्ड हाउस और नया अपने आप ही ये बना लेते हैं। ट्रंक रीजन इसका जो होता है उसमें मेजर बॉडी ऑर्गन पाए जाते हैं। टेल इसकी थिन और फ्लैट होती है। मसल बैंड जो होते हैं वो नोटोकॉर्ड से एक्ट ऑन नोटोकॉर्ड टू प्रोड्यूस मूवमेंट। मसल बैंड नोटोकॉर्ड पे क्रिया करके उसको मूवमेंट को प्रोड्यूस करते हैं। ट्यूबुलर नर्व कॉर्ड इसमें पाई जाती है
ऑल स्पीसीज मोनोसियस होती हैं इसमें और प्रोटेंड्रस होती हैं। एक ही उभयलिंगी होती हैं जो स्पीसीज होती हैं, और उनमें जो मेल ऑर्गन हैं वो पहले डेवलप हो जाते हैं। प्रोटेंड्रस होते हैं मेल ऑर्गन, फीमेल ऑर्गन से पहले डेवलप हो जाते हैं, उनका विकास पहले हो जाता है, इसलिए इनको प्रोडेंड्रस कहते हैं। और इसीलिए इनमें क्रॉस फर्टिलाइजेशन पाया जाता है। अब इसके अगर अपन एग्जाम्पल को देखें, ओइकोप्लूरा इसमें एग्जाम्पल होता है, और उसकी संरचना इस तरह की होती है। जो कि एडल्ट है वो भी लार्वा जैसा ही लग रहा है, क्योंकि उसमें भी टेल रीजन है, और जो लार्वल कैरेक्टर्स वो हैं सारे के सारे हैं, और ये रिप्रोड्यूस करना शुरू कर देता है। इसी तरह से आज का अपना टॉपिक अब यहीं ख़त्म होता है। थैंक यू।